अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम आपको मद फ़रई की तीसरी किस्म मद लाज़िम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मद लाज़िम का कायदा क्या है? कायदा ये है कि हरूफ मद्दा के बाद या हरूफ लीन के बाद तशदीद या सकून असली हो तो वहाँ पर मद लाज़िम होगी, यानी कि मद करना लाजिम है। और ये मद बड़ी मद का निशान होगा जो कि 3, 5 या 6 अलिफ के बराबर लंबा खींच कर पढ़ना होगा। ठीक है, इसकी कुल 5 अक़साम हैं जिसके बारे में हमने आपको पिछले लेसन में बताया था। और इसकी 2 पहली अक़साम जो हैं मद लाज़िम कलमी मुसक्कल, जिसमें शद का निशान समझने के लिए लगा लें आप, और नंबर 2 मद लाज़िम कलमी मुखफ़फ़, जिसमें जज़म का निशान समझने के लिए आप लगा लें। ठीक है, तो इस 2 जो है पहली अक़साम उसकी तफसील मिसालों के ज़रिए से हमने आपको समझाई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहली 2 अक़साम अब समझ में आ गई होंगी। अगर किसी ने ये नहीं देखी तो वो हमारा पिछला लेसन नंबर 44 ज़रूर देख ले, ताकि उसे मद लाज़िम का कायदा और उसकी अक़साम के नाम अच्छी तरह से याद हो जाएं। आज हम आपको मद फ़रई की तीसरी किस्म मद लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल और चौथी किस्म मद लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़, इन 2 के बारे में बताएंगे। अब इनको समझना बहुत आसान है। देखिए, पीछे जो हमने की थी मद लाज़िम कलमी मुसक्कल और कलमी मुखफ़फ़, क्योंकि वो दोनों मद्दात कलमा कुरानी में आई थी, यानी कि कुरान का कोई भी कलमा, तो उसमें जब ये मद आई थी तो उसका नाम था कलमी मुखफ़फ़ और कलमी मुसक्कल। ठीक है, लेकिन अब जो है ये हरफ़ी मुसक्कल है, यानी हरफ यहाँ पर लफ्ज़ आया है, तो ये जो मद्दात हैं इसकी जो है ये हरूफ मुक़त्तात में आएंगी। ये दोनों मद्दात जो है ना हमें हरूफ मुक़त्तात में नज़र आएंगी। अब हमें समझना चाहिए कि हरूफ मुक़त्तात क्या हैं या हरूफ मुक़त्तात किसे कहते हैं। मुक़त्तात ये वो हरूफ हैं जो कि मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में आए होते हैं, और ये कुल तकरीबन 14 हैं। कुछ हरूफ बाद सूरतों में 2 बार भी आ गए हैं और कुछ हरूफ बार बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, जैसे अलिफ लाम मीम और हा मीम 1 से ज़्यादा सूरतों के शुरू में आए हैं। जब भी ये हरूफ मुक़त्तात आएंगे और इनमें मद आएगी, और अगर शद की सूरत में आएगी तो वो हरफ़ी मुसक्कल होगी, और जब जज़म की सूरत में आएगी तो वो हरफ़ी मुखफ़फ़ होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हरूफ मुक़त्तात को देख लें कि ये जैसे ये अलिफ लाम मीम है, तो हम इसको इकट्ठा अलम नहीं पढ़ते, बल्कि हम इसको पढ़ते हैं, अलिफ को अलहदा पढ़ते हैं, मीम लाम को अलहदा और मीम को अलहदा पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हरूफ मुक़त्तात कहते हैं, काट काट कर पढ़े जाने वाले। ठीक है, अब इसको समझें कि जो इनमें 2 हरफ़ी अल्फाज उनको 1 अलिफ के बराबर हमने लंबा करना है। 2 हरफ़ी अल्फाज कौन से हैं? जैसे कि रॉ, और इसी तरह एक और हरफ है या, ये या सीन में यात है, ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम है दोनों, तो इनको हमने 2 हरफ के मुताबिक 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है। और जो 3 हरफी अल्फाज हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि ये लाम अलिफ मीम लाम, ये 3 हरूफ आ रहे हैं इसमें। ठीक है, और इसी तरह सीन ये नून सीन। ठीक है, इसी तरह सौद अलिफ दाल सौद, जो 3 हरफी अल्फाज हैं ना, इस पे ये मद आएगी, ये बड़ी मद इन पे आएगी तो वो मद लाज़िम होगी। ठीक है, अब हम कायदे को एक दफ़ा फिर से देखते हैं। मद लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल, इसका कायदा क्या है? हरूफ मद्दा के बाद हरूफ मुक़त्तात में तशदीद हो तो मद लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल होगी। ठीक है, मद्दा के बाद। ठीक है, और जब हरूफ मद्दा के बाद हरूफ मुक़त्तात में सकून असली हो तो मद लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़ होगी। ठीक है, अब ये दोनों हमें पता चल गया। अब इसको हम मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखें अलिफ लाम मीम। ठीक है, इसको खोलें, इसको देखें, अलिफ जो है ये खाली है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब आगे देखें लाम अलिफ ला और मीम लाम। ठीक है, अब हरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ रही है लाम, तो ये क्या हो गया? लाम जो है 3 हरफी हरफ है, तो इसमें तशदीद अगले हरफ में आ गई, तो यहाँ पे कौन सी शद आ रही है? मद लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल। ठीक है, अब आगे देखें मीम को, मीम ज़ेर या साकिन मीम, अब ये आखिर में जज़म आ रही है, तो यहाँ पर क्या है? ये जज़म के ऊपर बड़ी मद आ रही है मीम। ठीक है, तो ये क्या है? मद लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़। ठीक है, अब क्या पता चला आपके? मी जो है हरूफ मद्दा के बाद मीम के ऊपर सकून असली है, तो ये जो मद है मद लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़ है।
ठीक है, अब ये एक आपको हरफ का पता चल गया, अलिफ लाम मीम। आप देखें मीम शद लाजिम गुन्ना है, ये कायदा भी हमने अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी कवायद जो हमने आप सीखे हैं वो सब इसमें साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे। एक और देखें, हा मीम, हा अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा का कायम मकाम है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे इसको। ठीक है, और मीम, मीम में कौन सी मद आ रही है, देखें मीम को खोलें आप, मीम जेर मी या मद्दा आ गई और मीम साकिने आ गई, मीम। तो क्या आ गया, ये मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, क्योंकि यहाँ पे जज़म है ना मीम के ऊपर, जब हम मीम को खोलते हैं तो जज़म है, जज़म की वजह से ये मद है, तो इसका नाम होगा मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। ठीक है, ठीक है। अब ये एक और हरफ देखें आप, यासीन। देखिए यहाँ पे क्या है, या, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा का कायम मकाम है जो कि मद्दे असली है। ठीक है, अब सीन, सीन को हम इसके ऊपर बड़ी मद क्यों है और कौन सी है, इसको देखें, सीन को तोड़ें आप, सीन या और नून, सीन इसके हिज्जे करें ना आप। ठीक है, नून साकिन आखिर में आ रहा है, तो ये नून साकिन की वजह से मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो गई। जहां भी आप देखें कि जज़म का निशान हिज्जे में भी आ रहा है तो उसकी वजह से यहाँ बज़ाहिर तो जज़म नहीं लगी हुई, लेकिन जब हम सीन को तोड़ते हैं तो हमें जज़म मिलती है, तो इसलिए इसे हम मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़ कहेंगे। अब आप देखें अगला हरफ देखें, सौद। अब सौद, इसके देखें हरूफ तोड़ें, सौद अलिफ, सौ दाल साकिन, सौद। देखिए दाल साकिन है ना आखिर में, तो जज़म का निशान आ रहा है, सुकून असली है जो कि हमेशा रहेगा, तो इसके ऊपर बड़ी मद है, हरूफ मुक़त्तात में आ रही है, तो ये मद्दे लाजिम क्या है, हरफी मुखफ़फ़। ठीक है, जज़म की वजह से। इसी तरह देखें क़ाफ़, ये इसमें कौन सी मद आ रही है, क़ाफ़ अलिफ और फा साकिन, क़ाफ़ मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। ठीक है, इसी तरह नून, नून क्या है, हरूफ मद्दा है, वाव मद्दा और नून साकिन है, तो ये क्या है, मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़ जो है समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मद्दे लाजिम की ये किस्म, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल और मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़ जो कि हरूफ मुक़त्तात में आती है, अब समझ में आ गई होगी। अब आपने कुरान पाक में जब भी हरूफ मुक़त्तात को अदा करना है तो इस मद को समझ कर अदा करना है। इंशाअल्लाह अगले लेसन में हम आपको मद्दे लाजिम की आखिरी किस्म, मद्दे लाजिम लीन के बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।